नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में लगी और जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तो 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया गया और सतना विधानसभा सीट से सतना सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत करूंगा आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सांसद जी, ये कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह आपको उम्मीदवार के तौर पे पार्टी ने उतारा है, एक अनएक्सपेक्टेड था या अचानक से हुआ या फिर तैयारी थी, ऐसा कुछ? दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने हर कार्यकर्ता के भूमिका की क्या काम उनको देना है वो खुद तय करता है। और आज से नहीं, शुरू से ये व्यवस्था रही हमारे पार्टी के अंदर। तो कार्यकर्ता को कौन सा काम देना है ये तो पार्टी तय करती है। ये बात सही है कि विधानसभा का चुनाव हम लोगों के लिए एकदम अप्रत्याशित निर्णय है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पार्टी का जो आदेश है उसको सिरोधार करना है और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव जिस तरह हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम केंद्रीय मंत्री समेत सांसदों को उतारा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी क्या डरी हुई है, इसलिए सबसे बड़े पत्तों को उतार रही है। फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, सरकार के अपने काम के आधार पर लगातार सब चुनावों में जाती है। हमने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बनाया है और केंद्र और राज्य सरकार की मदद से जितने जन कल्याण के काम हुए हैं, जिस तरह से अधोसंरचना के विकास का काम हुआ है, आज जनता, जब हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा में निकले और जन आशीर्वाद यात्रा में जब लोगों का समर्थन मिला तो लोगों की एक ही आवाज़ थी कि सबसे अच्छी सरकार भाजपा सरकार है। तो जब सबसे अच्छी सरकार है तो फिर से अगली बार फिर भाजपा सरकार बननी चाहिए। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान पे उतरे हैं सरकार बनाने के लिए। और सरकार बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से कि अलग अलग क्षेत्रों में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, मजबूत चेहरों की कमी नहीं है, ये कमी दूसरे दलों में है। आज कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है और तीसरा कोई नेता नहीं है। क्या कोई? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनेकों कार्यकर्ता हैं जो बड़े नेता के रूप में काम कर रहे हैं लंबे समय से। उनकी जनता के बीच में पैठ है, साख है, विश्वसनीयता है। तो आज हम सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रत्याशी उतारे गए हैं। और न सिर्फ वो अपने विधानसभा में बल्कि पूरे उस क्षेत्र में, जिले में, संभाग में उनका असर होगा और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अगर सतना विधानसभा की बात करें, सतना विधानसभा में वो प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे जिनको लेकर आप एक जनता के बीच जाएंगे और जिस तरह की पार्टी ने उतारा है तो उन मुद्दों के जरिए सरकार बनाने में सहभागी होंगे? सतना जिला हमारा एक पिछड़ा हुआ जिला था। 2004 में जब हम आए तो पूरे ज़िले के विकास की एक रूपरेखा बनाई और देखते देखते आज हमारा सतना जिला एक विकसित जिला बन गया। हमारे पास आज बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। सतना शहर में 1000 करोड़ की हमारी स्मार्ट सिटी योजना, मेडिकल कॉलेज है। अभी हमने कल शिलान्यास किया है विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का 272 करोड़ का। सतना में हम चारों तरफ से राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ चुका है। हमारा पूरे ज़िले में हम सिंचाई का पानी, बाणसागर का पानी हम ला चुके हैं। अब बरगी का पानी हमारे लाने की तैयारी है। लगभग 1,59,000 हेक्टेयर भूमि में हम बरगी का पानी ला करके किसानों के खेत तक पहुंचाने की तैयारी में है। लगभग काम हमारा पूरा हो रहा है। हर घर में नल से जल पहुंचाने की हमारी योजना चालू है। 5 विकास खंडों में हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए हमारा 80-90% हमारा काम पूरा हो गया है। 3 विकास खंडों का काम हमारा चल रहा है। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि पूरे ज़िले में विकास के जो काम हम लोगों ने अपने टाइम पर किया है, आज वही हमारा मुद्दा है। सतना शहर को हम और बेहतर बनाने के लिए, एक खूबसूरत शहर बनाने के लिए, विंध्य का सबसे खूबसूरत शहर, सर्व सुविधायुक्त शहर, और इसको बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम कुछ और IT इंस्टीट्यूट्स वगैरह लाने की हमारी तैयारी है। शहर का विस्तार और कैसे हम कर सकेंगे उसमें कर रहे हैं और इसमें अभी चारों तरफ हम रिंग रोड भी बना रहे हैं और शहर का
जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है। अभी हम शहर के सारे 75 पार्क हैं, सारे पार्क हम डेवलप कर रहे हैं। सारे अंदर के जितने तालाब हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। वेंकटेश मंदिर का एक हमारा परिसर है, उसको हम बहुत अच्छा बनाए हैं। अब उसका 5 तारीख हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसी तरह से एक संतोषी माता मंदिर का तालाब है, जहाँ पर हमारे छठ पूजा का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, तो उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। उसको भी हम 5 तारीख को लोकार्पण करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। जैसे इसमें नेक्टर झील है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हमारा नगर वन है। ऐसे कई ऐसे प्रोजेक्ट हमारे एकदम कंप्लीट हो चुके हैं जिनका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। और अभी तो बहुत काम शेष है जो ऑनगोइंग है। लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे शहर में अभी भी ऑनगोइंग है, जिनको अभी पूरा करना है। कल 272 करोड़ की लागत से हमने रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय बनाने का जो शिलान्यास कल किया है, उसका भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो सतना को बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है, आप यहाँ से 4 बार सांसद रहे, आपने तमाम विकास कार्यों की बात की। जब यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम उद्योग के धंधे हैं, लेकिन जब स्मार्ट सिटी होने के बाद भी जब रीवा से इसको कंपेयर किया जाता है तो ये कहा जाता है कि रीवा का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ सतना की अपेक्षा। ऐसा मैं नहीं मानता। और कौन सा ऐसा मापदंड है, ज़रा मुझे बताइए, जिस मापदंड में ये कह दे कोई कि ये पीछे ही आगे है। जितनी भी सुविधाएँ हैं, जितनी योजनाएँ हैं, रीवा से ज़्यादा योजनाएँ हमारे पास है। ये अलग बात हो सकता है कि हमारे काम अभी पूरे नहीं हो पाए, इस वजह से थोड़ा सा काम कम दिख रहा होगा। और रीवा भी हमारा शहर है, हमारा पड़ोसी जिला है, हमारा संभाग मुख्यालय है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो कोई भी क्षेत्र छूता है ही नहीं विकास में। कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कहीं थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब तो समावेशी विकास की ओर हम लोग चल पड़े। हमारी दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार ने समावेशी विकास का सिद्धांत लेकर के हम लोग चले हैं। मोदी जी का जो सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, किसी को हमें छोड़ना ही नहीं है, किसी के साथ भेदभाव करना नहीं है। सबको साथ लेकर के विकास के कामों को आगे बढ़ते हुए लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा उद्देश्य है। यहाँ से विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी, कांग्रेस पार्टी से विधायक है। 2018 में यहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली। तमाम विकास कार्यों को लेकर दावा किया जाता है। क्या मानते हैं कि वो विकास कार्य जो सतना विधानसभा में हुए क्या? सतना विधानसभा में विधायक जी के प्रयासों से बस एक काम हुआ है, जगह जगह उनके नाम के गेट खड़े हैं बस, और तो कुछ नहीं हुआ। मेरे जानकारी में कोई और दूसरा काम नहीं है। लेकिन पार्टी के जिस तरह आपको मैदान में उतारा है, यहाँ पे ये क्या पार्टी की वो तैयारी थी कि ओबीसी वर्सेस ओबीसी का पत्ता चला है पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई जाति का विषय है, ना कोई वर्ग का विषय है। कार्यकर्ता अच्छा है, काम कर रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है, वही प्राथमिकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने जो काम किया, सरकार ने जो काम किया है, जन कल्याण के काम किया है, विकास के काम किया है, लोगों को विश्वास मजबूत किया है, लोगों का जीवन स्तर बदला है, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे हैं हमारे चुनाव के। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई वर्ग है। लेकिन अगर पार्टी में समन्वय की जब बात आती है तो देखा जा रहा है कि अभी पिछले दिनों शिबा चतुर्वेदी ने ये कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एक पूर्व में प्रत्याशी रह चुके शंकर लाल तिवारी, वो पूरी तरह साइलेंट है। क्या आपके साथ वो दिखेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और एक से एक योग्य और अनुभवी कार्यकर्ता है। सबका हक है टिकट मांगने का, मांगना भी चाहिए। और उन्हीं में से मैं भी किसी न किसी की सिफारिश में लगा था, लेकिन पार्टी ने निर्णय कुछ और किया, तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये स्वीकार होता है। हम सब मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ेंगे और सबका समर्थन हमें मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों में यही फ़र्क है। दूसरे दल में कुछ और होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बाकी थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, मन में पीड़ा होती है कि हमको मौका नहीं मिला, किसी और को मिल गया, लेकिन वो स्थायी नहीं रहता, वो अपने आप डाइल्यूट होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, जिसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, और सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। और मुझे लगता है कि सारे लोग मिल करके हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। जिस तरह के तमाम सर्वे आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अब दिख रही है, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सरकार बन रही है। क्या उन
सरकार की जिस तरह बातें हो रही हैं उस पे आकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने टॉप प्लेयर्स को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन दल है और इनकी पहचान है 15 महीने में कमलनाथ जब सरकार में थे तो सिर्फ धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज जनता के मन में इस बात को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि कांग्रेस है मतलब झूठी पार्टी है। ये आश्वासन देती है, झूठा प्रचार करती है और इसके बाद जब सरकार में पहुंचती तो कुछ करती नहीं है। किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ करने का वादा था इनका। मैंने जन आशीर्वाद यात्रा में मैं 48 विधानसभा गया हूँ, जगह जगह मैंने सभाओं में पूछा है लोगों से। एक किसान मुझे 48 विधानसभा में लगभग 10 लाख लोगों से मेरा संपर्क हुआ है। उन 10 लाख में से मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला कि कोई बोला हो कि हाँ 2 लाख का कर्जा मेरा माफ़ हुआ। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार नौजवानों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे एक भी नौजवान कहीं नहीं मिला। मैं जगह जगह सभाओं में मैंने पूछा है, एक भी नौजवान नहीं बोला कि साहब हमको मिला हुआ है। ये संबल योजना गरीबों की थी, वो बंद किया। गरीबों का घर बनाने का पैसा भारत सरकार ने दिया, उसको लौटा दिया। ये कन्याओं के कन्या विवाह का पैसा बंद कर दिया इन्होंने। चारों धाम की यात्रा जो होती थी, चारों धाम जाने थे लोग, वो बंद कर दिया। छोटा सबसे बड़ा काम था, अंत्येष्टि का 5000 रुपये मिलता था, वो बंद किया था इस आदमी ने। और गर्भवती माताओं को पोषण आहार का पैसा मिलता था, वो बंद किया था इन्होंने। 15 महीने में इनकी कोई एक उपलब्धि अगर है, सिर्फ झूठ बोलने की उपलब्धि है। अब वो किस आधार पर चुनाव मैदान में उतरेंगे? इन्होंने कहा हम सबसे पहले टिकट घोषित कर देंगे, एक भी सूची जारी नहीं कर पा रहे। अभी जन आक्रोश से यात्रा इन्होंने निकाली तो दिग्विजय सिंह ने कह दिया मुझे मत ले जाना भाई। कमलनाथ जी को अपने लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है। इनके पास कौन सा चेहरा है मुझे बताइए आप, जिस चेहरों को उतार करके चुनाव मैदान में जाएंगे। आज जनता के बीच में आक्रोश यात्रा लेके जा रहे हैं। आक्रोश तो इनके अंदर का है। आक्रोश यात्रा में कितने रोज झगड़े हो रहे हैं, देखिए आप। उनकी अंतर्कलह कितनी मची हुई है कांग्रेस में, भयंकर अंतर्कलह है। ठीक है, अंतिम एक सवाल। यहाँ तमाम ये चर्चाएं शुरू होती है, कांग्रेस पार्टी के भी द्वारा ये कहा जाता है और आपके मुंह से भी कई बार सुना गया कि रामपुर विधानसभा आप लड़ना चाहते। पार्टी कह रही थी कि मैहर लड़ें, लेकिन सतना विधानसभा में आपको उम्मीदवार बना दिया। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा और 7 में एक SC है, बाकी 6 सामान्य है। तो मैं तो सभी जगह से लोकसभा जीता हूँ, सभी जगह जीता हूँ। विधानसभा तो मेरी सभी जीतने वाली हैं। कहीं से भी जिम्मेवारी दी जाती तो दायित्व को पूरा किया जाता, लेकिन जहाँ से जो जिम्मेवारी दी गई उसको मैं मानता हूँ ये पार्टी का आदेश है। और इस आदेश को, चूँकि जिला मुख्यालय की सीट है, इस सीट से 7 विधानसभा में संदेश जा रहा है, संभाग में संदेश जा रहा, पूरे क्षेत्र में संदेश जा रहा। इसलिए शायद पार्टी ने सोच करके इस जगह को तय किया। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सतना सांसद गणेश सिंह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सतना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। स्पष्ट लहजे पे कहा कि तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बन रही। बहुत बहुत धन्यवाद।